हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन है। इससे पहले हम चैप्टर 1 टू 10 पूरे कर चुके हैं। अब चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 में आपका सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन की जो आई होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो काफी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हम उसे कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब उसकी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हम पार्ट उसे कह सकते हैं। तो वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, हमें वो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में और इसके काफी अलग अलग फैक्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में फर्स्ट पार्ट जो आता है आई का वो है कॉर्निया, द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, कॉर्निया होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, जो ट्रांसपेरेंट लेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो आई है उसमें सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस लेयर को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और ये वो पार्ट है जहां से लाइट एंटर होती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कर्व्ड फ्रंट सरफेस कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस होता है ये, कुछ इस तरीके से आई का आगे थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस एक डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राग्राम बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स आई कलर। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों की आई ब्लैक होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ कुछ की ब्लू होती है। तो वो जो कलर होता है अलग अलग, वो आइरिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आप समझते जाना। बाकी आप अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो अपने सामने बुक खोल लो, उसमें डायग्राम है। आप उस डायग्राम में देख सकते हो आइरिस क्या है, जो कलर्ड पार्ट है आई का। कॉर्निया क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। और अब आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल। देखो ना क्या कैसे होती है गाइस, मान लो ये कलर्ड, ये आई का कलर्ड पार्ट है। ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा ब्लैक होता है। तो यहाँ पे कोई भी कलर हो लेकिन यहाँ पे हमेशा ब्लैक होता है। तो एक्चुअली ये ब्लैक जो है ये कलर नहीं है, मतलब हाँ कलर है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग। ये एक ओपनिंग है प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइरिस। ठीक है, आइरिस के सेंटर पे ये प्रेजेंट होती है, विच इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब वो वेरिएबल, वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, वो उसका साइज जो है वो फिक्स नहीं है, वो बड़ी हो जाती है, कभी कभी छोटी हो जाती है। सेल्फ, और ये ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे तो बड़ी होगी और हम चाहेंगे तो छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेल्फ वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, सॉरी वेरिएबल और सेल्फ एडजस्टेबल का क्या मतलब हो गया, वो अपने आप ही सराउंडिंग्स को देख करके अपने आप ही वो बड़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है। अभी मैं आपको इसके आगे का सब कुछ समझाता हूँ। ये सेल्फ एडजस्टमेंट जो है ये आगे एक टॉपिक के फॉर्म में मैंने लिखा है इसे, इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इस पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, द ब्लैक पार्ट ऑफ द, जो बीच का सेंटर का जो ब्लैक पार्ट होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। अभी तक आप पहले ये तीन पार्ट समझ लीजिए अच्छे से। कॉर्निया मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपेरेंट लेयर जो पूरी आई को हमारे सराउंड करती है। ठीक है, इसका वर्क बेसिकली क्या होता है कि ये लाइट को एंटर करवाने देती है और जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको अंदर नहीं जाने देती। आइरिस जो है वो एक डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है कॉर्निया के पीछे, और ये कलर्ड पार्ट होता है एक बार। ठीक है, जो आई को कलर प्रोवाइड करता है, ब्राउन कलर, ब्लू कलर आईज, ब्लैक आईज। प्यूपिल, प्यूपिल हमने क्या पढ़ा, स्मॉल सर्कुलर जो आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइरिस के बीच में वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ से मतलब यहाँ पे वो ओपनिंग है, मतलब ये वो ओपनिंग है जहाँ पे लाइट जो है वो एंटर होती है, मतलब आई के अंदर जाती है। उसके बाद फिर जो मेन पार्ट आता है आई का, जो आई का मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर जो काम है आई का, वो आई लेंस करता है। आई लेंस का काम होता है वो कॉन्वेक्स लेंस को मतलब आई लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो रेज हैं उनको कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अभी हमने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है और ये मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। ये ग्लास से नहीं बना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हमारी आई में ग्लास नहीं है। ये जो लेंस है ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर और लेयर से बना है। और ये मतलब ये एक मस्कुलर टिश्यू है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कांच है पूरा, नहीं कांच नहीं है। ठीक है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। और ये कैसा होता है, हार्डर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हार्ड होता है और एजेस से थोड़ा सॉफ्ट होता है। एजेस से थोड़ा सॉफ्ट होता है और सेंटर से हार्ड होता है। ये आई लेंस के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस जहाँ से लाइट रेज एंटर करती है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने सही से नहीं समझाया। आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे लाइट रेज जो एंटर हो रही हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, लाइट की जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने के बाद कहाँ जाती हैं वो हम अभी नीचे पढ़ते हैं। कन्वर्ज कन्वर्ज हो जाती है यहाँ पे। और ये आई लेंस एक्चुअली है क्या, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स से बना है, मतलब अलग अलग ऐसी लेयर्स ट्रांसपेरेंट ऐसे जुड़ती गई और ये आई लेंस बन गया। ठीक है, ग्लास से नहीं बना होता। इट इज हार्डर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये हार्ड होता है और एजेस से ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है सिलेरी मसल्स।
Ciliary muscles, the muscles which hold eyelids in its place are called ciliary muscles. वो मसल्स जो आईलेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती हैं उसे हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। अब ये वैसे लिखा नहीं हुआ आपके बुक में, लेकिन जो आईलेंस है वो भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आईलेंस जो है वो भी मोटा, थिक और थिन हो जाता है, मतलब ये थिन है और ये थिक भी हो जाता है। सेम आईलेंस थिक और थिन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, बस इतना समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आईलेंस थिन होता है, थिन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है, मतलब जितना कोई ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा आईलेंस उतना थिक होता रहेगा। तो ये जो थिक और थिन में जो ये एडजस्टिंग हो रही है ये सिलेरी मसल करता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस। कर्वेचर आपकी बुक में ऐसे लिखा है, कर्वेचर और फोकल लेंथ, आपको भी ऐसे लिखना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है भाई, रेडियस चेंज हो रहा है। कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, रेडियस चेंज हो रहा है, कर्व चेंज हो रहा है, और फोकल लेंथ चेंज हो रही है, मतलब जो लेंस है वो या थिक हो रहा है या फिर थिन हो रहा है। नेक्स्ट रेटिना। अब हमने पढ़ा था आईलेंस से जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो गई। अब कन्वर्ज होने के बाद क्या, कन्वर्ज कहाँ पे हुई, कन्वर्ज होके कहाँ पे मिली, तो स्क्रीन जो होती है जहाँ पे वो आईलेंस मिलती है, स्क्रीन, उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना क्या है, हमारी आई की स्क्रीन है। द लेंस ऑफ द आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इनर कोट ऑफ द आई, और इस इनर कोट को या फिर इस इनर स्क्रीन को हम कहते हैं, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। मतलब जो आई लेंस ने जो हमारे लाइट रेस को कन्वर्ज किया था ऑब्जेक्ट की, वो लाइट रेस कन्वर्ज होकर इमेज बनाएंगी, और कहाँ बनाएंगी, रेटिना पे। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, अब आप सोचो कि इन्वर्टेड इमेज है तो फिर हमें सीधा कैसे दिखता है, मतलब जो भी हम चीज दिख रहे हैं हमें एज इट इज दिखती है ना, सीधे दिखती है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो हमें सीधी क्यों दिखती है, इसका रीजन हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट का। ये मैंने अलग से टॉपिक लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल होता क्या है, अगर आपको, मतलब आप सबके साथ ये कभी हुआ होगा, अगर आप कभी धूप में बैठे हो, ठीक है, बाहर बैठे हो, फिर एकदम से आप अगर अपने घर में जाते हो, घर में लाइट वगैरह नहीं जलती, तो आपको अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता स्टार्टिंग में, ठीक है, आंखों के सामने ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो इसका रीजन क्या है कि जब आप बाहर धूप में होते हो तो आपके जो आईज, जो लाइट पड़ रही है आईज पे वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर वो सारी लाइट एंटर हो जाएगी तो आपकी आईज को डैमेज होगा। इसीलिए क्या होता है, प्यूपिल अपने आप को छोटा कर लेता है, ठीक है। ब्राइट लाइट में, अभी मैं पहले ब्राइट लाइट का बताता हूँ, ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्यूपिल अपने आप को छोटा कर लेता है। छोटा कर लेगा तो कम लाइट जाएगी, इतनी लाइट जाएगी जो देखने के लिए काफी है, ठीक है, इतनी लाइट जाएगी जो देखने के लिए काफी है। और डिम लाइट, जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल अपने आप को जितना बड़ा कर सकता है उतना बड़ा कर लेता है, ठीक है। क्यों कर लेता है, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जाए, क्योंकि वहां पे लाइट ऑलरेडी बहुत कम है, तो जितनी है उतनी जाए, इसलिए वो उसे इनलार्ज कर लेता है। इसीलिए ऐसा होता है कि सिनेमा हॉल्स वगैरह से जब आप एकदम से बाहर निकलते हो, या फिर जब आप सो के उठते हो, जैसे अगर लाइट जल जाती है आपके कमरे की, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अच्छे से ही दिखता है, आप आंखें मीच के रखते हो। क्या रीजन होता है इसका, क्योंकि प्यूपिल को डिम लाइट से एकदम से ज्यादा लाइट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मतलब अपने आप को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए वो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा एकदम से चमक लगती है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इस सेल्फ एडजस्टमेंट को, ये जो प्यूपिल का जो साइज है जो सेल्फ अपने आप एडजस्ट हो रहा है, ये हमारी आई के इंटीरियर को बताता है और हमारी इमेज फॉर्मिंग एबिलिटी को भी अच्छा कर देता है। भाई अगर ब्राइट लाइट में कॉर्निया, मतलब ये प्यूपिल जो है ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगी, हमारी आई को डैमेज होगा और इमेज भी हमें अच्छे से नहीं दिखेगी। सिमिलरली अगर हम डिम लाइट में जाएंगे और प्यूपिल छोटा ही रहेगा तो हमें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देगा और इमेज भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये थी सेल्फ एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं रॉड्स। रॉड्स क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट और एट नाइट, मतलब रात में देखने के लिए या फिर डिम लाइट में, बहुत ज्यादा डिम लाइट में देखने के लिए रॉड्स का यूज होता है, ठीक है। रॉड्स की क्या फंक्शन होता है रॉड्स का, कि जो डिम लाइट में हमें प्रॉपर दिख जाए, मतलब जितना देखना जरूरी है उतना दिख जाए, उसका मतलब उसकी रॉड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आउल होता है वो रात में भी देख सकता है, उसका रीजन यही होता है,
उसकी आई में जो रॉड्स का अमाउंट है, रॉड सेल्स जो है वो ज्यादा है। तो जितने ज्यादा रॉड सेल होंगे उतना ज्यादा हम रात में अच्छे से देख पाएंगे। कभी कभी कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है कि वो रात में अच्छे से नहीं देख पाते, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसे। और ये इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे हमारे आईज में रॉड्स की कमी हो जाती है। रॉड्स की कमी होने की वजह से हम रात में कुछ भी अच्छे से नहीं देख पाते और उस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चाहे कितनी भी रात हो रही हो हमें कुछ ना कुछ दिखता है, ठीक है, हम आसपास की चीजें देख सकते हैं। तो वो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो रॉड्स हमें हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखो रात में ज्यादा लाइट तो होती नहीं है और हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। तो ज्यादा लाइट नहीं है तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रॉड्स। नेक्स्ट आते हैं कोन्स। अब कोन्स जस्ट उल्टा उल्टा काम करते हैं। कोन्स दे हेल्प अस इन कलर विजन एंड एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट। कलर्स हमें ब्राइट लाइट में ही दिखते हैं, है ना। रात में हम कलर्स नहीं पहचान सकते भाई ये कौन से कलर की है, ये कौन से कलर की। क्यों? क्योंकि जो कलर सेंसेशन देता है हमें वो होता है कोन्स, और कोन्स एक्टिवेट होते हैं ब्राइट लाइट में। ब्राइट लाइट में कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अलग अलग कलर्स हम देख पाते हैं। ठीक है, ये दो सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट टॉपिक ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? अब जो ब्रेन और हमारी आई है इसको कनेक्ट करती है एक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये शायद मैंने पार्ट्स ऑफ आई में मेंशन नहीं किया, मतलब शायद ही नहीं किया। तो ये एक ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह ब्रेन में लेके जाती है। आगे इसको मेंशन आगे कर रखा है, हाउ डू वी सी कलर्स, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में हम इसे पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले ब्लाइंड स्पॉट पढ़ने के लिए ऑप्टिक नर्व को थोड़ा सा जान लेते हैं। वो नर्व जो रेटिना और ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, मतलब जहां पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, मतलब लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, होते ही नहीं है, डेफिशिएंट नहीं, होते ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पार्ट में कोई लाइट आती नहीं है, मतलब आती भी है तो हमें महसूस नहीं होती। दिस पार्ट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट के सेंसिटिव नहीं है और इसीलिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। नेक्स्ट, हाउ डू वी सी कलर्स। हम कलर्स कैसे देखते हैं? तो द रॉड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज ब्राइट और डार्क। मतलब रॉड शेप्ड सेल का क्या काम होता है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि लाइट कैसी है, ब्राइट है या डार्क है। डार्क लाइट में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें आसपास की सराउंडिंग्स थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है। अब ब्राइट लाइट में क्या होता है? ब्राइट लाइट में कोन्स गेट एक्टिवेटेड, ब्राइट लाइट में कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और कोन्स का काम क्या है भाई? कलर्स देखना। तो कोन्स जब एक्टिवेट हो गए तो क्या हुआ, हमें जो कलर परसेप्शन है वो पॉसिबल हो गया, मतलब कलर्स, अलग अलग कलर्स हम देख सकते हैं, ये चीज इनेबल हो गई। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज ह्यूमन आई वर्क, या फिर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। सो कैसे स्टार्ट कहां से होता है? व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? कॉर्निया एंड प्यूपिल। कॉर्निया और प्यूपिल से लाइट एंटर हो गई, आई लेंस पे पड़ के आई लेंस ने उसे कन्वर्ज कर दिया, और ये लाइट रेज कन्वर्ज होने के बाद एक रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। भाई अगर पेड़, काफी बड़ा पेड़ है तो आपकी रेटिना पे इतना बड़ा पेड़ तो नहीं बन सकता ना, तो छोटा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। मतलब अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक रेटिना तक, कि एक ट्री, मान लो आपके सामने एक ट्री है, उस ट्री से लाइट आई, वो कॉर्निया से और प्यूपिल से अंदर गई, आई लेंस ने उसे कन्वर्ज किया रेटिना पे, रेटिना पे बनी एक रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो उस इमेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना देंगे। ठीक है, वो जो लाइट के सिग्नल्स आते हैं वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखना, लाइट सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू लाइट सेंसिटिव सेल्स। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये ब्रेन में जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को ब्रेन में ले जाती है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जो लाइट के सिग्नल्स से उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास ले गए। अब उस ब्रेन ने उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया, और वो जो इमेज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इमेज ब्रेन ने हमारी आई में बना दी वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म में। देखो ध्यान देना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी रेटिना पे,
उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में, और ब्रेन ने वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटरप्रेट करके एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना दी जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये सारा काम कितना जल्दी हो रहा है आप सोचिए, जहां पे भी आप देखते हैं आपको एकदम से वो चीज दिख जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।